गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे लाइबनिज के संदर्भ में। लाइबनिज के अनुसार चिदनुओं की 5 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में अचेतन चिदनु आते हैं जिन्हें जड़ जगत कहा जाता है। इसमें चेतना सुप्त या मूर्छित होती है। ये चेतना का क्षीणतम स्तर है। उपनिषद में इसको अन्नमय कोश कहा गया है। दूसरी श्रेणी में उपचेतन चिदनु आते हैं जिन्हें वनस्पति जगत कहा गया है। ये क्षीणतर संवेदना का स्तर है। यहाँ प्राण स्पंद होने लगता है। उपनिषद में इसको प्राणमय कोश कहा गया है। लाइबनिज ने अचेतन और उपचेतन चिदनुओं को साधारण या नगण्य चिदनु की संज्ञा दी है। सिंपल या नेकेड मोनोड कहा है। तीसरी श्रेणी में चेतन चिदनु आते हैं जिन्हें पशु जगत कहा जाता है। यहाँ चेतना जागृत होती है। यह स्पष्टतर संवेदना और छिन्न ज्ञान की अवस्था है और इसे उपनिषद में मनोमय कोश कहा गया है। चौथी श्रेणी में स्वचेतन चिदनु आते हैं जिसे मानव जगत कहा जाता है। ये अस्पष्टतर ज्ञान का स्तर है और उपनिषद में इसको विज्ञानमय कोश कहा गया है। पांचवी और अंतिम श्रेणी में केवल एक ही चिदनु आता है जिसे ईश्वर कहते हैं। यह दिव्य जगत है। ये अस्पष्टतम ज्ञान या पुरुषोत्तम का स्तर है। उपनिषद में इसको आनंदमय कोश कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि लाइबनिज के चिदनुओं की ये जो 5 श्रेणियां हैं इसे हम किस प्रकार उपनिषद के पंचकोश के जो विचार हैं उससे इसकी तुलना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो पहली श्रेणी है वो है अचेतन चिदनु की, दूसरी है उपचेतन, तीसरी है चेतन, चौथा है आत्मचेतन या स्वचेतन और पांचवा है परम चिदनु जिसे ईश्वर कहते हैं। और उपनिषद में जो पंचकोश है इसका अन्यमय जो कोश है ये इनके प्रथम श्रेणी के अनुरूप है। दूसरा प्राणमय कोश जो है ये उपचेतन चिदनु के स्थान पे हैं और तीसरा मनोमय कोश ये चेतन चिदनु के स्थान पे और चौथा आत्मचेतन या स्वचेतन ये विज्ञानमय कोश कहे जाते हैं और पांचवा जो परम चिदनु है ये आपके आनंदमय कोश कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जितने भी स्तर आपने देखा इसमें क्या होता है कि जड़ जगत से जब ये सर्वोच्च चिदनु ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो इस क्रम में जब ये बढ़ते हैं चिदनु तो जो चिदनु जितनी ऊंचाई पे होता है उसमें उतनी क्रियाशीलता, गतिशीलता, प्रत्यक्षीकरण की क्षमता और शक्तिमत्ता उतनी ही अधिक होती है। प्रत्येक स्तर का जो चिदनु होता है उसमें अपने से निम्न स्तर के चिदनु की विशेषता पाई जाती है। जैसे मनुष्य में जड़ और जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ जिसे अचेतन या जड़ कहा गया है वह अचेतन नहीं होकर के चेतना की कमी, उस चेतना के मात्रा की जो कमी है उसका घोतक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लाइबनिज कहते हैं कि चिदनु जो है वो परस्पर निरपेक्ष और पूर्ण स्वतंत्र हैं। कोई चिदनु किसी भी चिदनु को प्रभावित नहीं करता है, इसीलिए इसे ग्वाछीन या विंडोलेस भी कहा जाता है।